आज मैं कक्षा 9 को पाठ गद्यखंड का पाठ 2 लहसा की ओर का लेखक परिचय थोड़ा सा बता दूं और थोड़ा सा पाठ सारांश भी सोचता हूँ थोड़ा बता दूं मैं आपको। तो लहसा की ओर, लहसा पहले जान लीजिए लहसा है क्या। तो लहसा तिब्बत की राजधानी है। लहसा, लहसा क्या है? तो तिब्बत की राजधानी। जब वो तिब्बत की यात्रा किया था उन्होंने, तो उस समय जो यात्रा वर्णन, ये क्या है? यात्रा वर्णन है, यात्रा वर्णन है इनका। लेकिन जो शैली होती है, अलग अलग शैली होती है ना, जैसे आपने कहा था ये कहानी है, ये निबंध है, ये व्यंग रचना है, तो उसी प्रकार से क्या है? यात्रा वर्णन है। यात्रा वर्णन मतलब क्या है? यात्रा के क्रम में जो जो उनके साथ घटित हुआ, जो जो उन्होंने देखा, जो अनुभव किया, उसका वर्णन करना। तो लहसा की ओर क्या है? यात्रा वर्णन है। ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? इनके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। लेकिन इनका ये वास्तविक नाम नहीं है, ये बाद में उनका नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन। क्या नाम हो गया? राहुल सांकृत्यायन। ऐसे बहुत सारे हिंदी साहित्यकार हैं जिन्होंने अपना नाम जो है ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, इसके नाम उन्होंने बदले। जैसे अभी 10th क्लास में आप जाएंगे तो देखेंगे नागार्जुन का वास्तविक नाम था बैद्यनाथ मिश्र, उन्होंने अपना नाम बदल दिया, नागार्जुन कर दिया। तो उसी तरह से इनका नाम भी ये नहीं है, इनका नाम वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे, या केदार पांडे भी कह सकते हैं। ठीक है, केदार पांडे। इनका वास्तविक नाम क्या था? मूल नाम केदार पांडे। तो इन्होंने अपना नाम कब याद? 1930 में जब वो श्रीलंका की यात्रा किया, तो श्रीलंका की यात्रा के बाद वो लौटे, तो उन्होंने अपना नाम केदार पांडे से राहुल सांकृत्यायन कर दिया। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश प्रांत के आजमगढ़ जिले के पंदेहा गांव में हुआ था। पंदेहा उनका ननिहाल था और ननिहाल में ही उनका जन्म हुआ था। ऐसे उनका जन्म वास्तव जो उनका पैतृक गांव था, वो पैतृक गांव था कनेला। क्या नाम था? पैतृक गांव कनेला उनका पैतृक गांव था। और ये पंदेहा जो था उनका ननिहाल था। उनका जन्म ननिहाल में ही हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में उनकी शिक्षा का जो है जो उन्होंने प्राप्त किया, कहाँ से किया? काशी, आगरा और लाहौर। काशी, आगरा और लाहौर में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा। उसके बाद है भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। जैसा कि आप देख रहे हैं घुमक्कड़ शास्त्र, उनकी प्रवृत्ति भी यही थी, घुमक्कड़ की प्रवृत्ति थी। उन्होंने बहुत जगह की यात्राएं की। ये बहुत प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन जो है ये क्या है? प्रकांड विद्वान थे। क्या आप कहिए क्यों? तो इसलिए कि ये पाली भाषा के बहुत बड़े जानकार थे। पाली भाषा के, अपभ्रंश भाषा के, है ना, पाली भाषा के साथ साथ प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, तिब्बती भाषा, चीनी भाषा, है ना, और रूसी, जापानी, इन सभी भाषाओं की इनको जानकारी थी। हम लोग तो अपनी भाषा नहीं सीख पाते हैं, जबकि उन्होंने पाली भी उनको पकड़ उतनी ही थी, प्राकृत भाषा पर उनकी पकड़ उतनी ही थी, अपभ्रंश भाषा, पाली भाषा और तिब्बती भाषा, चीनी भाषा, रूसी भाषा, जापानी भाषा, इन सभी भाषाओं पर उनका
अच्छी पकड़ थी, इन सभी भाषाओं की जानकार थे। इसलिए लोग आज भी विद्वान मानते हैं कि राहुल शंकराचार्य जी अर्थात केदार पांडे जी, जो उन्होंने बाद में अपना नाम बदला राहुल शंकराचार्य जी, तो उन्होंने ये बहुत बड़े विद्वान या प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। प्रकांड विद्वान क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये बहुत सारी भाषाओं की जानकारी थी इनके पास और सारी भाषाओं की पकड़ एक जैसी थी। जितनी अच्छी उनकी पाली भाषा थी, जितनी अच्छी उनकी प्राकृतिक भाषा थी, है ना, जितनी अच्छी अभ्रंश भाषा थी, जितनी अच्छी तिब्बती भाषा थी उनकी, उतनी ही अच्छी उनकी चीनी भाषा भी थी, उतनी जापानी भाषा भी उनकी उतनी अच्छी थी, रूसी भाषा भी उनके पास उतनी ही अच्छी थी। इसलिए क्योंकि इन सभी देशों को उन्होंने यात्रा की और यात्रा करने क्रम में वो यहाँ तक श्रीलंका भी गए और तभी वहीं जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, है ना। तो आपने ऐसे देखा बहुत सारे हिंदी साहित्य में लेखक हैं जो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जैसे दो नाम तो मैंने अभी आपको दिया, एक बैद्यनाथ मिश्र जिसने श्रीलंका से लौटे वो भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। राहुल शंकराचार्य भी, केदार पांडे भी श्रीलंका गए थे तो वो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और एक और आपको बता दूं, आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ऐसे बहुत सारे उसमें, इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा धर्म में क्या थी, सरलता थी। और हिंदू धर्म में क्या है, सनातन धर्म में बड़ी जटिलता आ गई थी और इतनी जटिलता कि आप उसको धर्म को पालन करने में लोग कर से दबते जा रहे थे। तो लोगों को एक सबसे सरल धर्म लगता था कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करो। तो इसलिए कुछ अच्छाई दिखी उनको या क्या लगा उनके मन में, ये तो वही बता सकते हैं क्या सोच कर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को 1930 में श्रीलंका की यात्रा जब किया, जब लौटे तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके ही लौटे और अपना नाम बदल दिया राहुल शंकराचार्य। तो आप समझ गए इसकी बात में। आइए अब थोड़ा सा पाठ पर थोड़ा सा चर्चा करें। ये जो पाठ है ये क्या है? तो एक्चुअली क्या था कि उसमें हमारा देश क्या था, गुलाम था। हमारे देश में आज़ादी नहीं थी। जैसा कि आप देखते हैं कि उनका जन्म जो है कब हुआ था, उनका जन्म 1893 ईस्वी में, याद रखिएगा 1893 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 1893 में उनका जन्म हुआ था। उसमें हमारा देश आज़ाद नहीं था, इसलिए यहाँ के लोगों को तिब्बत जाने नहीं दिया जाता था। भारतीयों को तिब्बत में जाना अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं था, उसका आज्ञा नहीं थी, आदेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर चाइना का कब्जा था, चाइना का अधिकार था। आज भी चाइना का उस पर आधिपत्य है, उपनिवेश है उसका। तो आज बात कुछ और है, एक कल बात कुछ और थी। तो उसमें तिब्बत की यात्रा नहीं कर सकते थे कोई भारतीय। तो इन्होंने अपना छद्म वेश बना करके, वेश बदल करके, एक भिखमंगे का वेश बदल करके नेपाल के रास्ते, कलिम्पोंग के रास्ते जो है, नेपाल के रास्ते, कलिम्पोंग के रास्ते पहुंचे कहाँ? तिब्बत। कहाँ? तो लहसा। तो इसीलिए नाम रखा लहसा की ओर। इधर किस ओर जा रहे थे, यात्रा उनकी किस ओर थी? तो लहसा की ओर। तो कहाँ से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की? तो नेपाल से की। कैसे की? तो भिखमंगे के रूप में की। तो भिखमंगा क्यों उनको बनना पड़ा? क्योंकि उस समय देश हमारा आज़ाद नहीं था और यहाँ के भारतीयों को चाइनी शासक जो है भारतीयों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं देते थे। इसीलिए उन्हें छद्म वेश बना करके उन्हें उनकी यात्रा करनी पड़ी। और इस यात्रा के दौरान में उन्होंने तिब्बत में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, वहाँ के लोगों का संस्कृति कैसी थी, आचार विचार कैसा था, विचार कैसे थे, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं या वहाँ का जो सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और उन्होंने यात्रा वर्णन, बहुत सारे ग्रंथों में उन्होंने यात्रा वर्णन की चर्चाएँ की। यूँ कहिए तो उन्होंने 150 किताबें लिखी, 150 ग्रंथों की रचना की और जिसमें एक यात्रा वर्णन, उन्होंने बहुत ज़्यादा यात्रा वर्णन लिखी। तो उन्हीं में से यात्रा वर्णन में से एक यात्रा वर्णन ये है। तो इसमें हम लोग
नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा करेंगे कि उन्होंने चीन में तिब्बत की यात्रा के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा और उन्हें कैसा अनुभव हुआ, तिब्बती समाज उन्हें कैसा लगा, इस पर चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। आज इतना ही रखेंगे। और इनकी मृत्यु जो है, देहांत जो है 1963 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी क्या देहांत? 1963 ईस्वी में। जितनी बात बताया, आप इतना सारी बातों को आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो काफी आपको मदद मिलेगा प्रश्न उत्तर लिखने में या पाठ को समझने में। ठीक है।